कानून मंत्री बनने वाले कार्तिक कुमार के खिलाफ अब वारंट जारी हो गया है। उन पर 2014 में एक बिल्डर के अपहरण के मामले में यह वारंट जारी हुआ है। कल ही बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और बिहार से बड़ी खबर यह है कि अब मंत्री बने कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट जारी हो गया है और मामला भी बड़ा गंभीर है। मामला अपहरण से जुड़ा है। साल 2014 का मामला। 2014 में एक बिल्डर के अपहरण के मामले में वारंट जारी हो गया है। बिहार सरकार में नए मंत्री बने कार्तिक कुमार के खिलाफ। आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर आरजेडी के साथ आए हैं। महागठबंधन की सरकार बनाई है और महागठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नए मंत्री बने कार्तिक कुमार जब शपथ ले रहे थे उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने। अब मंत्री साहब के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। कार्तिक कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार सरकार में कानून मंत्री की शपथ लेते हुए। कल बिहार में मंत्री बने और अब वारंट जारी हो गया है। वारंट की तस्वीर भी देखिए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कार्तिक कुमार की शपथ लेती तस्वीर और दूसरी तरफ उनके खिलाफ जारी हुआ वारंट। मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं, अपहरण का मामला है। 2014 का साल और एक बिल्डर के अपहरण का मामला। यह आरजेडी के कोटे से मंत्री बने। नीतीश सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं कार्तिक कुमार। कानून मंत्री का पद इन्हें मिला है। शपथ जब ले रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही। बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार में जिन्हें मंत्री बनाया उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। कल बने मंत्री, आज जारी हो गया वारंट। ये नीतीश सरकार के मंत्री हैं, आरजेडी के कोटे से हैं, लालू यादव की पार्टी से हैं। तेजस्वी इसी सरकार के उप मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के नेता कार्तिक कुमार को बनाया गया मंत्री, कानून मंत्री बनाया गया इन्हें। और अब देखिए इनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। 2014 का ये केस है। एक बिल्डर के अपहरण के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। यह तस्वीर देखिए। अनंत सिंह के साथ आपको यहां पर कार्तिक नजर आएंगे और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर वो शपथ ले रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में। 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी था। सो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। कुछ मंत्री जेडीयू के कोटे से, कुछ आरजेडी के कोटे से बने, लेकिन आरजेडी के कोटे से मंत्री बनने वाले कार्तिक कुमार के खिलाफ अब वारंट जारी हो गया। नीतीश के मंत्री पर अपहरण का केस। अपहरण जैसा गंभीर इल्जाम कार्तिक कुमार के खिलाफ लगा है। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, कल मंत्री बने, आज वारंट जारी हो गया। देखिए, बड़ा दिलचस्प बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल उनको आत्मसमर्पण करना था। दानापुर कोर्ट में जिस शख्स को आत्मसमर्पण करना था इस अपहरण के मामले में, वो शख्स मंत्री के तौर पर शपथ ले रहा है, जबकि उसको सरेंडर करना था कोर्ट में। यहीं दानापुर, पटना दानापुर कोर्ट में उनको जाकर अपने आप को सरेंडर करना था। 16/8 की तारीख है उनकी और 16/8 को वो मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। और क्या ये जानकारी नीतीश कुमार को नहीं थी? क्या आरजेडी के नेताओं को इसकी बात की जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर ये सब कुछ हुआ है? ये देखिए, तय था कि ये सरकार बनेगी तो इस तरह के मामले आएंगे, क्योंकि जो आपराधिक बैकग्राउंड से जो शामिल लोग हैं वो ज्यादातर लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने आप को इस मामले में सेफ करके रखा हुआ था, लेकिन चूंकि सरकार अब एक साथ है, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है। क्यों गृह मंत्रालय को लेकर पहले विवाद है, गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा? तो अब ये सवाल खड़े होंगे। और कार्तिक कुमार 2014 का मामला है। 2017 में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, अपने याचिका लगाई थी इसको खारिज करने के लिए। उसने कोर्ट ने खारिज कर दिया उनके याचिका को, उनको माफ करने से, इस मामले केस से बरी करने के लिए। फिर 2020 में भी उन्होंने केस लगाया, रिव्यू पिटीशन डाला, क्वेसिंग पिटीशन डाला, उसको भी कोर्ट ने मना कर दिया। और अब 2022 में 8 तारीख को 18 अगस्त को यानी 16 अगस्त को यानी कि कल जिस दिन शपथ लिया गया है उस दिन उनको पेश होना था, उनको सरेंडर करना था कोर्ट में। उस दिन उनको शपथ दिलाई गई है और उसके बाद अभी पता चल रहा है कि उनको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, तो मंत्री जी मिल नहीं रहा। और मंत्री जी कानून मंत्री, जो कानून का उल्लंघन करने वाला आदमी है, जिस पे
अपहरण का आरोप है, जिस पर हत्या का आरोप है, वो आदमी कानून मंत्री बनाया जाता है और उसको फिर अचानक से गायब करा दिया जाता है। आज लालू यादव, जो एक खबर मिल रही है डेवलपमेंट की, लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हो, वापस दिल्ली से पटना आ रहे हैं शाम को। तो इस मामले पर बवाल मचने वाला है, क्योंकि देखिए सरकार पर आरोप लगेगा, नीतीश कुमार इससे अपने आप को पल्ला झाड़ना चाहेंगे। वैसी स्थिति में आरजेडी का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्या उस मंत्री को हटाने का ऐलान किया जाएगा या फिर इस मामले पर किस लाइन पर चलते हैं, ये दिलचस्प बात होगी। लेकिन कुल मिलाजुलाकर अभी 1.5 कदम भी नहीं चले हैं। पूरा अभी ये अहम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जैसे ही नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ गए, बीजेपी यही तो जंगल राज याद दिला रही थी, यही कह रही थी कि अपराधियों की तूती बोलेगी। आप देखिएगा अब हाल ये है कि कल शपथ लिया, आज वारंट जारी हो गया, केस भी वही अपहरण वाला, वही जंगल राज की याद बीजेपी दिला रही थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाता है और क्या आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है। कल भी खाली आप कार्तिक कुमार की बात नहीं कीजिए, सुरेंद्र कुमार पर 15 के आसपास मुकदमे हैं, वो भी चार्जशीटेड हैं जो एक मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं, और तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं उन पर कहीं ना कहीं 2, 4, 5 मुकदमे हैं। हालांकि सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन मुकदमे हैं, चार्जशीटेड हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप जगह दोगे मंत्रिमंडल में तो जाहिर है सवाल खड़ा होगा और सवाल पूछेगा, मीडिया भी सवाल पूछेगा, आम आदमी भी पूछेगा और बीजेपी इनको मुद्दा बनाएगी। बीजेपी देखिए चाहती थी कि अगर ऐसा मामला आता है तो बीजेपी को मुद्दा मिलेगा। 2024 के बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रही थी। अब बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने इस पर कहा क्या है, जरा ये भी सुनवा देते हैं। बिहार के कानून मंत्री कानून के नजरों में फरार घोषित हुए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या इस तरह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, क्योंकि कानून मंत्री खुद फरार है कानून के नजरों में? देखिए, जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, ये अनंत सिंह के राइट हैंड हैं। इनको कल राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया। ये किडनैपिंग के मामले में फरार है। इनको 16 अगस्त को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था। इस सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए, वहाँ इन्होंने शपथ ले लिया। नीतीश जी की पूरी जानकारी में कि इन्होंने शपथ लिया, इन पर वारंट है, क्योंकि मंत्री बनाने के पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। या तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट को दबा दिया गया या क्या हुआ, ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। अगर कहीं गलती हो गई तो कार्तिकेय सिंह को और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बदौलत आप बिहार के अंदर सुशासन नहीं दे सकते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या वजह लगती है कि नीतीश कुमार ने मतलब आनंद फानन में ऐसे ये फैसला ले लिया है? नहीं, देखिए, वो दबाव में है। राष्ट्रीय जनता दल के 115 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसे लोगों के भरमार है, वहाँ तो शरीफ लोग बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश जो बलात्कार से जुड़े जिन पर मामले हैं, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसी तरह के मामलों से जुड़े अधिकांश लोग हैं। तो वैसे लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है तो आगे और सारी घटनाएं घटेंगी जो हैं। तो इसलिए शुरुआत बहुत खराब हुई, पहले तो आनंद मोहन की घटना और अब ये कार्तिकेय सिंह का मामला। तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा कि अविलंब कार्तिकेय सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। सर, आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे बाहुबली विधायक और मंत्रियों के समर्थन से ही क्या विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे 2024 में? देखिए, कोई चेहरा वारा बनने वाले नहीं है। उनको गलतफहमी, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ हितेन लाल, जी मीडिया। जेडीयू के नेता लव कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लव कुमार जी, नीतीश सरकार की छवि तो सुशासन वाली बनाने की कोशिश की गई, अब सरकार में मंत्री ऐसा जिसने कल कानून मंत्री की शपथ ली, आज वारंट जारी हो गया है, मामला भी अपहरण का। देखिए, हम लोग इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। अभी जैसे ही आपके माध्यम से संज्ञान हुआ, मामला पूरी जानकारी में हमारी नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ इसमें जवाब देने की स्थिति में भी नहीं हूं। और वारंट जारी हुआ है, किस आधार पे जारी हुआ है, इसका पूरा आकलन किया जाएगा और उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। देखिए, वो हमारे सहयोगी दल के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल तो हम उनके कोटे में इतने मंत्रिमंडल उनको दिए जाएंगे और उन्होंने निर्णय लिया, जो जो मंत्री उसमें बनेंगे वो उनका विभाग है। हमारे यहाँ जो मंत्री थे पूरी तरह से उसी तरह पुराने मंत्रिमंडल को ही रिपीट किया गया है। तो बाकी जो आगे कार्रवाई होगी उसको देखा जाएगा, अभी उस पर अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या आरजेडी को इस बारे में जानकारी नहीं थी? आरजेडी की तरफ से आप लोगों को जानकारी, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दी गई? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक शख्स जिससे सरकार में मंत्री बनाया जा रहा हो उस पर इतना गंभीर आपराधिक मुकदमा हो, यह पता ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता।
देखिए, मैंने कहा ना कि सारी वस्तुओं पे विचार विमर्श किया जाएगा, जानकारी एकत्रित की जाएगी और जानकारी एकत्रित करने के बाद जवाब भी दिया जाएगा और जो उचित होगा वो किया जाएगा। अच्छा लव कुमार जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आपको पता है वारंट के बारे में? उन्हें कब कोर्ट में पेश होना था, उन्हें कब सरेंडर करना था, ये कुछ जानकारी है आपको? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये कल ही होना था जब वो शपथ ले रहे थे। इस बात की जानकारी नहीं थी और आपको मैंने पहले भी कहा कि मंत्रिमंडल उनके कोटे में दिया गया था कि किसको क्या, कितनी मंत्रिमंडल, कौन कौन सा मंत्रिमंडल आरजेडी को जाएगा, कौन कौन सा मंत्रिमंडल कांग्रेस को जाएगा, कौन कौन सा मंत्रिमंडल हमारे पास आएगा। तो उस आधार पर वो अपने मंत्रियों की शपथ का लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाया, आदरणीय नेता ने बनाया है और इसको देखा जाएगा और देखकर विचार विमर्श करके जो उचित होगा वो कार्रवाई करी जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई जनप्रतिनिधि पर कितने मुकदमे दर्ज है ये तो जानकारी पब्लिक ही होती है ना, और आपके पास तो जरूर रही होगी। आपके पास नहीं, कम से कम मुख्यमंत्री के पास तो रही ही होगी ना। देखिए, जनप्रतिनिधि पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, पॉलिटिकल मुकदमे भी होते हैं, कई तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। ये वाला वो नहीं है ना, ये तो अपहरण वाला। मुकदमा दर्ज हो जाने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। किसी भी तरह के जनप्रतिनिधि पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी डिफेंस नहीं, ये सड़क पर उतर कर सरकार का विरोध करने वाला नहीं है ना। ये सड़क पर उतर गए, जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये वो वाला नहीं है, ये अपहरण वाला मामला है। देखिए, उसमें केस का क्या नेचर है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। मैंने कहा कि अभी उन्होंने इस केस को क्वेश करने के लिए आवेदन दिया था हाई कोर्ट में। आप इन्हें ये भी देखा होगा, उनको ये सही मुकदमा है, झूठे मुकदमे में फंसाएगा। जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक कोई इस पर कार्रवाई करना है और किसी भी तरह की बात रखना है उचित नहीं होगा। नहीं, आप जिनके साथ अब तक सरकार चला रहे थे बीजेपी, वो तो यही तो कह रही थी ना कि आरजेडी सत्ता में आ गई, फिर वही जंगल राज, वही किडनैपिंग, वही अपहरण। अब देखिए ना, कानून मंत्री आपने जिसे बनाया उसके खिलाफ वारंट केस भी वही अपहरण वाला। देखिए, बीजेपी की बौखलाहट को मैं समझ सकता हूं। अभी जिस तरह से सत्ता है उनके हाथ से गई है, और ऐसा बिहार की लड़ाई नहीं है विशाल जी, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। जैसे ही नीतीश कुमार उनके गठबंधन से बाहर निकले हैं, तैसे ही ये पूरा विमर्श पूरे देश में फैल गया है कि अब मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला आ गया है। टक्कर देने वाला ही नहीं, 24 में उनको उस दिल्ली के गद्दी से हटाकर कोई नीतीश कुमार ही ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको उस गद्दी से हटाएगा, और पूरे देश में इसकी स्वीकार्यता है। और इसको लेकर ज्यादा बेचैनी बीजेपी में आ गई है। बीजेपी की बेचैनी को तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं उभर कर आ रहा था जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको टक्कर दे सके। अब जैसे ही नीतीश कुमार जी का चेहरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आया है तो बीजेपी में बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसी का ये परिणाम परिलक्षित करता है कि एन प्रकरण उन पर अंगुली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग, बीजेपी के लोग, कल तक हमारी सुशासन का ढिंढोरा पीटते रहते थे, और आज कैसे एक बैक चक्र चल गया और नीतीश बाबू में तमाम खामियां नजर आने लगी उनको। ये खामियां नहीं है, उनके अंदर का भय सता रहा है, जो भय जिसके चलते उनको लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी एक मजबूती के साथ नेता के रूप में पूरे देश में उभरेंगे, और हमारी जो अहंकारी सत्ता लव कुमार है, जी, बिल्कुल नीतीश कुमार जी जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री बने, पर पहले बिहार का तो कानून व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना। जिससे कानून मंत्री बना रहे हैं उसी के खिलाफ वारंट हो, वो भी अपहरण वाला, तो कानून की, बिहार की कानून व्यवस्था नहीं चल पाएगी, फिर प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर हो जाएगा। विशाल जी, आप निश्चिंत रहें, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चलेगी। नीतीश कुमार जी न कभी किसी को बचाते हैं न कभी किसी को फंसाते हैं, इस बात को आप मान लीजिए। निर्णय किया जाएगा, और मतलब अगर ये ठीक पाया गया तो मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे ना फिर? तो मैंने कहा ना कि पहले विचार विमर्श किया जाएगा। इतनी जल्दी आप लोग सीधे कार्रवाई पे उपस्थित आ जाते हैं। पहले तो जानकारी ली जाएगी ना, क्या है सच्चाई, क्या है तथ्यों की जानकारी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को जानकारी नहीं दी कि जिसे मंत्री बनवाने जा रहे हैं अपने कोटे से, उस पर इतना गंभीर मुकदमा है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आप भी जानते हैं, आप भी इतने समय से राजनीति में, जानकारी तो दी होगी ना कि जिसे मंत्री बनवाने जा रहे हैं उस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज है। देखिए विशाल जी, मैंने कहा ना कि सब कुछ चीजों को समझा जाएगा, समझ बुझ के निर्णय लिया जाएगा, और एक अच्छा निर्णय होगा। और आपके अनुसार अभी सरकार बने कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, आज की बात है, आज कोर्ट के द्वारा वारंट इशू किया गया, तो उस पर जानकारी ली जाएगी। नहीं, तभी तो ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि कल ही तो शपथ ग्रहण हुआ, अब आज ही देखिए वारंट जारी हो गया है, और मामला भी 2014 का है, कल का तो मामला भी नहीं है। देखिए, कोर्ट में बहुत सारे मामले, उसके पहले तो भी लंबित बहुत लोगों पे मामले होते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि मामला किसी पे कर देने से
वो सजायाफ्ता हो जाता है या मंत्री बनने के लायक नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं और सब विभिन्न दलों में, मैं गिनती नहीं गिनाना चाहता, मैं मोदी जी को गिनती नहीं गिनाना चाहता, कुछ मामले मुकदमे उन पे भी होंगे, वो भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पे मुकदमे हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर इस पर जानकारी ली जाएगी और जानकारी ली जाकर लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मतलब जेडीयू की कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो नहीं हो जाती ना कि क्योंकि आरजेडी के कोटे से मंत्री है साहब तो जेडीयू क्या करे, ये तो नहीं कहेंगे ना आप कल को? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी सोच समझकर फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और इस तरह से त्वरित तो बयान नहीं देते और अपना काम करने में विश्वास करते हैं। और इसी बात को तो जैसे देखिए ना, उनका जितना सोच समझ कर निर्णय लिया एनडीए गठबंधन से हटने का, दर्द तो वही सुशील मोदी जी के चेहरे से छलक रहा है कि उनको पता तक भी नहीं चला। नीतीश कुमार बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं और जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे निश्चित। लेकिन ये वारंट सुशील मोदी ने जारी थोड़ा ना किया है, ये वारंट को सुशील मोदी ने थोड़ा ना जारी किया है। मैंने सुशील मोदी जी के वारंट जारी किया ऐसा कहां कहा? मैंने कहा कि केसेस तो बहुत सारे लोगों पर होते हैं, बहुत सारे पहले से भी केस चलते आ रहे हैं। वारंट अगर इशू हुआ है कोर्ट से तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। बिहार की जनता आपको देख रही है, क्या कहेंगे उनसे? सुशासन वाली छवि पर बहुत भारी पड़ेगा ये। बिल्कुल सुशासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। एक दिन में कोई नीतीश कुमार जी के व्यवहार में तब्दीली नहीं हो सकती है, ये बहुत अच्छी तरह से सुशील मोदी जी भी जानते हैं और नीतीश कुमार के शासन में बहुत ही अच्छे ढंग से शासन प्रशासन चलेगा और कोई वारंट इशू हो जाने से ही कोई गुनाहगार नहीं हो जाता, ये भी आप भी जानते हैं। जब तक नहीं तो भ्रष्टाचार के आरोप ही तो लगे थे ना उस वक्त भी, तो जब छोड़ दिया था आपने आरजेडी का साथ, आरोप ही तो लगे थे तब भी। अरे मैंने कहा ना कि इसमें सोच समझकर विचार किया जाएगा, आप थोड़ा इंतजार नहीं, आप कह रहे हैं ना कि अभी साबित कुछ नहीं है, और जब मैं कह रहा हूं जब आपने महागठबंधन में आए फिर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, उस वक्त भी तो आरोप ही थे। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर ही तो छोड़ दिया था आरजेडी का साथ। आप देखिए, परिस्थितियां के अनुसार जो भी होगा निर्णय उचित ढंग से लिया जाएगा। और आज जो विमर्श है पूरे देश में, जिस तरह से लोगों में भय का माहौल है, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है। अरे सर, आप कह रहे हैं लोगों में भय का माहौल है, मैं वही तो कह रहा हूं, जब मंत्री पर इतना गंभीर आरोप और अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, अब इससे ज्यादा क्या भय का माहौल होगा? मैं तो कह रहा हूं आपको कि कोई भय का माहौल नहीं रहेगा। भय का माहौल तो बीजेपी पूरे देश में फैला रही है और आज भी उसी तरह से उन्माद फैलाना चाह रही है कि सुशासन की सरकार नहीं चलेगी। निश्चिंत होकर रहे, सुशासन की। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। रवि मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। रवि, इस बीच खबर यह है कि लालू यादव पटना पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि लालू यादव पटना आ रहे हैं और शाम आ रहे हैं, क्योंकि न तो शपथ ग्रहण में जब उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का शपथ हुआ तब लालू यादव आए, न ही अभी कल जो शपथ ग्रहण था उसमें लालू यादव आए और उनकी तबीयत खराब थी जो हमें जानकारी मिल रही थी और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि नहीं आने के लिए। लेकिन जो खबर मिल रही है कि जिस तरह से सारा बवाल हो रहा है, इसके अलावा घर में भी शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो तेज प्रताप यादव मंत्रालय चाहते थे उनको नहीं मिला है। इस बीच में लालू यादव को पटना आना पड़ रहा है और पटना आने के बाद घर का विवाद भी उनको समाधान करना पड़ेगा और महागठबंधन का समाधान भी करना पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव आएंगे तो नीतीश कुमार उनसे मिलने जाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी खबर नहीं आई है लेकिन नीतीश कुमार जरूर उनसे मिलने जाएंगे। जब राबड़ी देवी के पास मिलने गए थे तो नीतीश कुमार उनके पास मिलने जाएंगे। शायद ये सारी बातें रखी जाएंगी कि जिस तरह से मंत्री का चयन हुआ है उनके कोटे में, अब ये कह के जो आपके सामने प्रवक्ता बैठे थे ये कहकर बच रहे हैं कि ये उनके कोटे में है, जबकि सुशील मोदी ने साफ कहा कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाई जाती है। जो भी मंत्री बनता है उसका एक रिपोर्ट आता है, उसके आधार पर ही उसको शपथ लेने के लिए हामी भरी जाती है। तो पूरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के बाद भी आखिर नीतीश कुमार ने क्यों चुप्पी साध ली? यानी कि रवि आप ये कह रहे हैं कि जिसे मंत्री बनाया गया उसके खिलाफ कितने गंभीर आरोप हैं, कौन कौन से केस हैं, ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री के पास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को पता ना हो, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, अगर सुशील मोदी की बात को माने तो, और वैसे भी जो प्रोसेस होता है, चाहे स्टेट में कोई मंत्री शपथ लेता है या केंद्र में कोई मंत्री शपथ लेता है, उसकी पूरी जानकारी, पूरा पुलिस रिपोर्ट, उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट आता है कि इनके खिलाफ क्या क्या चीजें हैं, क्या कोई गंभीर मामला तो नहीं है, क्योंकि आप मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।